व्यामोहतम पुंज जास वचन नदी कविकर धर्मानुरागिनी प्यारी जनता। जब किसी प्रकार का दुख नहीं ज्ञात होता है तब लोग अपना कल्याण मानते हैं, परंतु यह संसार ऐसा है कि यहाँ हो ही नहीं सकता। सांसारिक पदार्थों को भोगते हुए उसमें रहते हुए क्लेश नहीं हो, क्लेश से छूटे हो नहीं सकता। इसको संतों ने समझा और कहा कि इसमें कल्याण नहीं, कल्याण परमात्मा में खोजो, परमात्मा प्राप्ति का उपाय खोजो। जब तक प्रभु को न पालो तब तक जिस तरह हो परमात्मा प्राप्ति का उपाय करो। इसके लिए संतों ने प्रेम करने के लिए कहा। प्रेम ही भक्ति में प्रधान है, प्रेम से ही भक्ति होती है। बिना प्रेम के भक्ति या सेवा नहीं होती। दिखलावे के लिए कोई सेवा करे वह भक्ति में दाखिल नहीं है। आप लोगों ने सुना यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर न, शीश उतारे भूई धरे तब कैसे घर न। शीश उतारे भूई धरे ता पर राखे पाँव, दास कबीरा यो कहे ऐसा हो तो जाओ। भक्ति प्रेम का घर है, प्रेम में घर नहीं है तो भक्ति नहीं। खाला माता की बहन को कहते हैं। मौसी बहुत प्यार करती है। मौसी के घर में जैसा आप प्यार कियाते हैं वह वैसा घर नहीं है। इसमें आप ही को प्यार करना होगा। किसी भी संत की वाणी को पढ़िए तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए कहते हैं और प्रेम करने के लिए कहते हैं। सिर उतार कर भूमि पर रखने कहा, फिर ऐसा भी कहा कटे सिर पर पैर रख दो तब इस घर में बैठोगे। इतना ऊंचा वह घर है। सिर का अर्थ है बड़प्पन, मर्यादा, अहंकार बुद्धि। इसको उतारो, गोया इस पर पैर रख दो। अहंकारी मत बनो। अहंकारी से प्रेम नहीं किया जाता। वह किसी का प्रेमी नहीं हो सकता जो दूसरे के यहाँ अहंकारी बने। मित्र बनने के लिए अहंकार को छोड़ना होता है। अस्थिर तक पर दो लोहा को जोड़ना होता है तो आग में तपा कर लोहे से खूब पीटते हैं, तब ऐसा जुड़ जाता है कि संधि दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा हो तब दोनों में मैत्री होगी। किंतु कच्चा लोहा हो तो उसको पीटने से पसरता नहीं, ठीक से जुटता नहीं। दो आदमी आपस में मैत्री करने के लिए कड़ाई छोड़ देते हैं। एक छोड़े दूसरा नहीं छोड़े तब भी नहीं होगा। यदि किसी को विशेष गरज है, किसी से प्रेम करो तो इसको बहुत झुकना होगा। चाहे वह कितना हो कड़ा हो, इसके नमते नमते वह भी मुलायम हो जाएगा। इसी प्रकार ईश्वर से प्रेम करो। ईश्वर को पहले कोई प्रत्यक्ष नहीं देखता, विचार में होता है। प्रत्यक्ष नहीं देखने के कारण मन में होता है कि हम तो प्रेम करते हैं और वह प्रेम करता है कि नहीं। तो वैसे ही बनना होगा। जैसे कोई बड़ा कड़ा हो, उससे प्रेम करना हो तो एक को बहुत नमना होता है, उसी तरह नमना होगा। संतों की वाणी में तो ऐसी बात है कि वह अव्यक्त परमात्मा व्यक्त भी जाता है। इसके लिए ईश्वर के किसी विभूति रूप का ध्यान करो जो अपने को सब व्यक्त पदार्थों से हटा लेता है, वह अव्यक्त की ओर हो जाता है। यह बहुत बुद्धि गम्य साधन है। इसको बड़े बड़े ज्ञानी कर सकते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी का अर्थ वेदांत केवल पढ़े में नहीं बल्कि उसे आचरण भी लाने वाले हों। गंगा के बहाव को रोक दीजिए
तो उसकी गति उसके विपरीत की ओर हो जाएगी। जिधर बहाव है उसको उधर से रोको तो उससे उलट जाएगा। व्यक्त में आसक्ति है, इससे रोके तो अव्यक्त की ओर गति हो जाएगी। श्रवण मनन अध्ययन बहुत हो, आचरण भी वैसा ही हो, तो वे ज्ञान साधन में रह सकते हैं। यहां भी भक्ति और प्रेम है। ज्ञान तो है और जिधर आसक्ति है उधर प्रेम है। प्रेम में अहंकार नहीं होता, अहंकारी से प्रेम नहीं होता। जो अपने मान का वर्णन करता है वही प्रेमी होता है। बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम शब्द कबीर के उपदेश से फकीर हो गया। कौन हो गया फकीर? बलक बादशाह इब्राहिम। बलक बुखारे, बलक बुखारा जगह का नाम। बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम संत कबीर के उपदेश से फकीर हो गया। राजपाट छोड़कर फकीरी भेष में घूमता था। कौन घूमता था? इब्राहिम। एक बार का प्रसंग है कि वह अपने बाल बनवाने के लिए नाई के यहाँ गया। कौन गया नाई के यहाँ? इब्राहिम। नाई बादशाह को पहचान न सका। उसका नियम था। किसका? नाई का। उसका नियम था कि जो जिस क्रम से उसके पास आता था उसकी हजामत वह उसी क्रम से बनाता था। नाई ने एक पात्र अपने पास रखा था। जिस समय बादशाह वहां पहुंचा उसके पूर्व से ही कई लोग वहां पहुंच चुके थे। बादशाह ने उन लोगों को देखकर सोचा कि इतने लोगों की हजामत बनाकर तब मेरी हजामत बनाया, क्यों नहीं और लोगों से अधिक पैसे हजाम को देकर इन लोगों से पहले ही बनवा लूं। ऐसा सोचकर बादशाह ने हजाम के पात्र में एक असरफी रख दिया। हजाम ने उस असरफी को उठाकर अपनी जेब में रख लिया, किंतु उसका बाल उस समय नहीं बनाकर जब उसकी बारी आई तब बनाया। नाई के इस व्यवहार से बादशाह के मन में दुख नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई और सोचा कि अपने नियम में नाई पक्का है और मैं कच्चा हूं। अभी मेरे मन में अहंकार भरा हुआ है, इसको दूर करना चाहिए। इसी विचार में वह घूम रहा था। बादशाह घर से निकले बहुत दिन हो गए थे, अतः शाहजादा के मन में चिंता हुई और उसने अपने पिता की खोज में सिपाही को भेजा। सिपाही को उससे भेंट हुई, किंतु वह उसको पहचान न सका क्योंकि बादशाह शाही निवास में नहीं था। बादशाह फकीरी देश में था। सिपाही ने फकीर से पूछा कि आप बादशाह इब्राहिम को जानते हैं जो राजपाट कुटुंब परिवार सबको छोड़कर फकीर हो गए हैं? फकीर ने उत्तर दिया, वह कमबख्त इब्राहिम क्या फकीर बनेगा, वह तो मक्कार है। फकीर का वेश लगाकर घूमता है, उसके मन से अभी तक बादशाही बोल निकली नहीं है। अपने बादशाह की निंदा सुनकर सिपाही को क्रोध आया और उसने फकीर को खूब पीटा। उसको पीटा फकीर को, इब्राहिम फकीर। जब सिपाही चला गया तब फकीर अपने आप से कहे, अब अच्छा हुआ, बादशाही तख्त छोड़ने के बाद भी अभी तक तुमने बादशाह की पूछी, वह आज निकल गई। ईश्वर के प्रेमी में अहंकार नहीं होता। तुम ईश्वर से प्रेम करो तभी कल्याण होगा। विषयों से प्रेम कर कितना कल्याण हुआ सो अपने अपने जान लो। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में ईश्वर के अव्यक्त और व्यक्त दो रूपों का ख्याल है। व्यक्त वालों का ख्याल है कि ईश्वर देखिए बहुत सुंदर, बहुत बलवान, हमारे जैसा ही हाथ पैर वाला आदि है। दूसरे अव्यक्त वालों के ख्याल में है कि वह इंद्रिय गोचर नहीं है। किसे कहते हैं कि वह अव्यक्त एवं व्यक्त दोनों है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, नानक साहब और कबीर साहब ने बेशक अवतारवाद को नहीं माना किंतु गुरु को माना। गुरु तो शुद्ध स्वरूप है, शिष्यो माने देह, कहे कबीर गुरुदेव से कैसे बढ़े चले। ईश्वर व्यक्त एवं अव्यक्त यह ख्याल
ईश्वर केवल अव्यक्त या ख्याल और केवल व्यक्त, ये तीन ख्याल है। जिस तत्व को अव्यक्त कहते हैं वह परमात्मा का स्वरूप है, वह सर्वव्यापी है, सब में रहता है, सबके अंदर वही है। सगुण निर्गुण भाव वाले दोनों को मौन है, वह सर्वव्यापी है। सब तो कहते हैं जब वह तमाम रहता है तो सब और सब में रहने वाला, ये दो पदार्थ है। सब व्यक्त पदार्थ हुआ और सब में रहने वाला अव्यक्त पदार्थ हुआ। अव्यक्त पदार्थ है ईश्वर का स्वरूप। व्यक्त रूप के दर्शन से किसी का पूर्ण कल्याण हुआ, ऐसा आज तक किसी इतिहास में नहीं है। इसके प्रमाण के लिए 18 पुराण, किसके प्रमाण के लिए? व्यक्त और अव्यक्त व्यक्त रूप के दर्शन से कल्याण किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसके लिए, इसके प्रमाण के लिए, किसके प्रमाण के लिए? व्यक्त रूप से किसी का कल्याण नहीं हुआ। इसके प्रमाण के लिए 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि है। भागवत पुराण के अंदर नहीं है, महापुराण है। इन सब ग्रंथों में क्या वर्णन है? एक क्लेश का समय था, वह दूर हुआ, फिर दूसरा आया, वह दूर हुआ, फिर तीसरा आया। इस प्रकार क्लेश क्रम से आता ही रहता है। रावण को विष्णु, ब्रह्मा और शिव का भी दर्शन हुआ, किंतु जब क्लेश का समय आ गया तो रोना पीटना भी हुआ और दुखी भी हुआ। इसके अलावा रावण एक रूप से अनेक उग्र सकता था, अनेक राम, अनेक लक्ष्मण, अनेक हनुमान आदि का शरीर भी बना बना कर युद्ध लड़ता था। लड़ता था, अनेक शरीर बना बना कर राम का रूप बनाकर, हनुमान को बना लड़ता, अनेक हनुमान आदि का शरीर बना कर युद्ध लड़ता था। ऐसी माया भी वह जानता था। श्री राम का सभी जगह चकित हो गए। इस तरह शक्तिशाली होते हुए भी वह दुखी हुआ। अर्जुन को इनका दर्शन हुआ था, शिव का दर्शन हुआ था और श्री कृष्ण तो उनके मित्र थे, किंतु फिर भी उसने दुखों को भोगा। युधिष्ठिर के धरातल पर और स्वर्ग में जाकर कर्म फल को भोगा। वो गोचर जहाँ लगी बन जाए तो सब माया जानो भाई का भी। इन अनुभव से जो कुछ देखिए वह माया है। इस माया में जो हानिला दुख का गुण है वह तो होना है। जैसे लवण समुद्र में रहकर आप कहीं पानी खड़ा नहीं लगे काम संभव खड़ा नमकीन। उसी प्रकार माया में जो गुण है उससे कैसे छूट सकते हैं, किंतु परमात्मा जो इंद्रियों से परे है उसमें ऐसी बात नहीं, उसे इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, शुद्ध स्वरूप से पकड़ सकते हैं। वहाँ माया नहीं है, फिर माया बुद्धि कहता हो, वही क्लेश है, वही कल्याण है। पहले अव्यक्त भाव में नहीं रह सकोगे तो व्यक्त रूप में ईश्वर का भाव चाहिए। गुरु रूप में, अवतारी रूप में कबीर साहब और नगर साहब ने गुरु रूप को ईश्वर रूप मानने कहा। आप किसी अवतारी में ही वह भाव रखिए ठीक है, किंतु और आगे चलिए, ईश्वर के सूक्ष्म रूप में आसक्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता बता देती है ईश्वर का अनोरणीयम रूप है। उपनिषद की अनोरणीयम कहती है, इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। यह दर्शन सूक्ष्म दर्शन है। और स्थूल दर्शन छूट गया, सूक्ष्म दर्शन उपस्थित हो गया। केवल इतना ही कहकर संतो नहीं छोड़ा। विवेकानंद जी ने कहा वह प्रभु अंतर्दृष्टि से दिखाया जाता है। जब केवल आत्मा ही है तब जो आत्मदृष्टि होती है उस अंतर आत्मदृष्टि परमात्मा होता है। आत्मा ही दृष्टि रूप है और आत्मा ही सब ज्ञान को जानती है। केवल चेतन आत्मा हो तब अंग विहीन आत्मा से परमात्मा स्वरूप की पहचान और प्राप्ति होती है। अंतर में चलो और अंतर के अंतिम तह तक चलो। किसी मंत्र का जप करो, अष्टम मूर्ति का ध्यान करो, किसी साधन करो, रूपातीत का ध्यान यानी शब्द ध्यान करो। शब्द की समाप्ति में ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। कहाँ पे? शब्द की समाप्ति में तो कहा जाते हैं, शब्द की समाप्ति कहा जाते हैं
निशब्द। क्या है संस्कृत का? सबकी समाप्ति में और व्यक्ति प्राप्ति होती है। यह एक सिलसिला है। इसी का वर्णन सभी संतों ने किया। संसार में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए श्री राम ने इसलिए रामायण में पार्थिव व्रत धर्म का पाठ सुनाया गया। वेद में पति पत्नी कैसे रहो, राज प्रबंध कैसे हो, इसका विशेष वर्णन है। योग ज्ञान ध्यान अध्यात्म विषय भी है किंतु कम, पर संसार प्रबंध बहुत है। मनुस्मृति में पति पत्नी के साथ रहे और पत्नी पति के साथ रहे, इसके लिए बहुत वर्णन है। क्योंकि इसमें गड़बड़ होने से संसार काम कैसे चलेगा। पति के प्रति कैसा ख्याल होना चाहिए, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। जैसे स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, उस पुरुष को भी श्री राम की तरह एक पतिव्रत होना चाहिए। सीता वनवास होने पर या सीता के पाताल प्रवेश करने पर भी श्री राम दूसरी शादी नहीं की। यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई थी। आजकल पिता पुत्र वैमनस्य क्यों? इसी कारण से कि पुत्र के सियाने रहने पर भी पिता दूसरी शादी करते हैं। शाहजहां के समय में एक लड़की ने मन ही मन एक छत्री को वर्ण कर दिया। वह बूढ़ी हो गई किंतु उसने दूसरी ओर देखा नहीं। छत्री भी बूढ़ा होने चला किंतु विवाह नहीं किया। अंत में शाहजहां ने बूढ़े और बूढ़ी की शादी करा दी। यह एक अच्छा नमूना है। वह बूढ़ी हो गई किंतु एक को वर्ण करके दूसरी को पति रूप में नहीं देखा। संसार में कैसे रहो, पति पत्नी मिलकर रहो, सुख से रहोगे। आगे के सुख के लिए दोनों मिलकर ईश्वर का भजन करो, सुखी होगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय हरम श्री घोषित परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में परम दिया प्रवचन संत सत्संग मंदिर मंदिहारी कटिहार में दिनांक 17/7/1984 को अपराह्नकालीन सत्संग हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।